and Gurugram is an absolute shame on this country. मिस्टर सोहेल सेठ ने ये स्टेटमेंट दिए गुड़गांव के ऊपर, और इस स्टेटमेंट के वायरल होने के बाद से काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन एक्चुअली में बहुत पुअर है। तो मेरा आंसर है यस। जिसमें मैं आपको बताऊं तो रोड्स टूटी हुई है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और ट्रैफिक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इतनी सब चीजें होने के बाद भी यहाँ की रियल एस्टेट क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे इसके कुछ कारण समझ में आते हैं जो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जो कारण मुझे समझ में आता है वो है एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज ऑलरेडी सेटअप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन है गुड़गांव की, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, द्वारका एक्सप्रेसवे, और हार्डली आधे घंटे के ड्राइव डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से लोग यहाँ पर रहना प्रेफर कर रहे हैं और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो आज 2025 में गुड़गांव की कंडीशन को देखकर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे हैं, वो 2030-2035 का विजन लेकर चल रहे हैं। अगर आपको इन सब कारणों के अलावा कुछ और रीजन भी नजर आते हैं जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलता हूँ आपसे अगले शॉट में।